प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है आप लोगों को हम बताने वाले हैं 2025 में बिहार बोर्ड में आप लोग जो 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें आप लोगों को मैथ का जो क्वेश्चन आया था उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 5 मार्क का क्वेश्चन है, आज उसको डील करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। कोई दूसरा मेथड से बना देता है, कोई दूसरा मेथड से, कोई तीसरा मेथड से। तो उसका जो आंसर क्या होगा, मतलब वास्तविक आंसर क्या होगा, उसका आंसर हम कैसे डील करें, उसका आंसर आपका सही है या गलत है, आज उसको देखते हैं। तो देखिए, आज जो हम एक प्रयास किए हैं आप लोगों को कि ये जो है ना 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम आप लोगों को 5 मार्क क्वेश्चन जो है उसका आंसर करवाने वाले हैं। और हम इसको जो है ना 2 शिफ्ट में बांट दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम एक वीडियो पे नहीं देना पड़े। इसके लिए हम आप लोगों को 2 शिफ्ट में दिए हैं। इसमें हम आपको पार्ट वन में जो है ना आप लोग को हम 5 क्वेश्चन रखे हैं और 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को आगे बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा। इसमें जो है ना जो भी आंसर होगा वो आप लोग को 100% सही होगा। आप लोग अपना मैच कर सकते हैं, आप अपना दिमाग से देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए, सबसे पहले अपना लोग स्टार्ट करते हैं 5 मार्क का सॉल्यूशंस। कोई भी सेट हो, कोई बच्चे जो है ना सेट से कन्फ्यूजन ना होइए। जो बच्चे को जो भी सेट होगा हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं, ठीक ना। तो आप लोग क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि ये मेरा कोई सेट कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आप लोग को क्लियर कह देते हैं, जो भी सेट होगा सब सेट में सेम ही क्वेश्चंस है, खाली नंबर का फ़र्क है। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को एक न्यूज़ दे देते हैं। जो जो बच्चे सुपर 60 मैथमेटिक्स क्लास दरभंगा में जो पढ़ना चाहता है, क्लास 12th का न्यू बैच ओपन है और ये आपका मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो बैच ओपन है उसमें 6/2/2025 मतलब 6 फरवरी से चालू है, जिसमें हम अभी चल रहा है बेसिक। हो सकता है कि सोम या मंगलवार से आपका सिलेबस चालू हो जाएगा। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को 7 से 8 या 8 से 9 AM में आ सकते हैं। और ये जो क्लास है आपका SK टावर के नज़दीक दरभंगा, आप लोग को नाका 5 आज़ाद चौक जो है वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए, ये तो छोटा सा न्यूज़ था। अब अपना लोग देखते हैं, जिसका इंतज़ार था वो समय आ गया। चलिए, सबसे पहले देखिए, बिहार बोर्ड में जो है पहला 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले जो है ना इंटीग्रेशन एक चेक करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये पार्शियल फ्रैक्शन का है। इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन जो हम आप लोगों को जो पढ़े होंगे यहाँ पे, तो हम एक बार पढ़ा के इसके बाद रिवाइज भी एकदम हम खतरनाक तरीका से करवाए थे। हो सकता है कि ये सेट का क्वेश्चन हो, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका डील करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले सॉल्यूशन बहुत पतला हो गया भाई साहब, पेन धोखा दे रहा। सॉल्यूशन बहुत मोटा हो गया। मच्छर परेशान कर रहा, मच्छर बत्ती जलाना पड़ेगा नहीं। तो देखिए, सॉल्यूशन और गिवन, अरे भाई साहब पतला कर रहे हैं, मोटा हो रहा। गिवन भाई साहब अभी चलिए देखिए, सबसे पहले इसको हम i इक्वल टू कितना लिख देंगे, x डिवाइडेड बाई कितना दिया है 100 बताइए। हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं जो आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो और समझने में भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इंटीग्रेशन में दिया है कि x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 दिया है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसको जो बनाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको हम 1 मान लेते हैं और यूजिंग पी
पीएफ मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, तो यूजिंग पीएफ होगा, तभी आपको लेट करना होता है। जो बच्चे पढ़े होंगे तो उसको पता होगा कि एक्स बटा, वैसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं लेकिन हम आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन पे एकदम तोड़ तोड़ के समझाते हैं। इनटू कहते हैं एक्स प्लस टू। तो देखिए इसको जो होगा, इसको हम ए बटा, देखिए डबल पावर है ना, तो इसको हम ए बट्टा एक्स माइनस वन लिखेंगे, प्लस बी बट्टा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस सी बट्टा एक्स प्लस टू। पार्शियल फ्रैक्शन में जो होता है, पावर यदि दो है ऊपर में होल पावर, तो इसमें एक पावर पहले, इसके बाद दोबारा पावर होता है, दो पावर्स। अब जो है इसको जो एलसीएम करिएगा तो आप लोग को आएगा कितना, तो x डिवाइडेड बाई, एकदम जो प्रोसेस होगा वही प्रोसेस पे हम आप लोगों को बना रहे हैं, देखिए, और x प्लस टू होगा ना। अब a इंटू इसका जो एलसीएम होगा, देखिए बहुत बच्चे एलसीएम लेने में गलती करता है, तो देखिए इसका जो एलसीएम होगा, a और a सेम है, देखिए इसके पास ज़्यादा पावर है तो इसका मतलब a और a इसका एलसीएम हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जब भी कभी भी डॉट हो तो जितना इस साइड है उतना ही इस साइड होगा एलसीएम में, तो इसका हो जाएगा कितना, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू आपका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सो बताइए, तो x माइनस वन होगा इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा ना। फिर b और b इंटू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो इसका कट जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस टू, और प्लस c इंटू हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। आप लोग चेक कर सकते हैं, जब ये एलसीएम होगा तो ऐसे कटेगा तो एक ठो रहेगा या एक ठो ही जाएगा, ठीक है सही है। अब बी से ही कट जाएगा, एक्स प्लस टू आएगा, सी आई, और सी के साथ ई कट जाएगा तो इसके साथ ही आएगा, सही है ना। अब देखिए नीचे वाले खत्म हो जाएंगे, और जब ये नीचे वाले खत्म हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा सो बताइए, तो इसका हो जाएगा, कहिएगा सर जी इसका जो हो सकता है, इसका हो जाएगा x इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, प्लस बी इंटू हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना यहाँ तक यदि कर दिए हैं तो आपका यहाँ तक सही है। इसके बाद जो है आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा ए और बी का। तो देखिए इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो इसको हम मानने के लिए वैसे ए मान लेते हैं, लेकिन हम देखिए सबसे पहले पुट करते हैं इसमें या रखते हैं, x इक्वल टू वन रख देते हैं, तो वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इस साइड वन होगा, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा हीरो, तो भाई साहब बचेगा इसका 3b, तो 1/3 बराबर हो जाएगा b, मतलब b का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। 5 नंबर क्वेश्चन है तो देखिए गौर से, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इसका b का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसके बाद पुट कर सकते हैं x इक्वल टू माइनस टू, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सेटिंग से करिएगा तो ज़्यादा फायदा। माइनस टू डालने से ई जीरो हो जाएगा और ई जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा ई जीरो और ई जीरो हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस थ्री का स्क्वायर 9, तो 9c हो जाएगा। इसका मतलब माइनस टू बाई नाइन इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप पुट कर सकते हैं, इसमें एक बार 1 दिए हैं, एक बार माइनस टू दिए, अब x बराबर आप कुछ रखेंगे तो जीरो नहीं आएगा, इसीलिए हम जीरो ये डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू हो जाएगा, ये जीरो दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए इंटू जीरो माइनस वन, ये टू हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस टू ए, तो इंटू माइनस टू, इसमें जीरो डाल रहे हैं तो प्लस टू बी हो जाएगा, इसमें जीरो डाल रहे हैं माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो इसका मतलब सी हो जाएगा। इसका मतलब 2a इक्वल टू हो जाएगा 2b, तो 2b कितना होगा सो बताइए, तो 2b, तो 2b होगा तो 2b हो जाएगा, तो इसका 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, अब प्लस सी का वैल्यू कितना है सो बताइए, सी का वैल्यू माइनस 2/9 है। इसका मतलब 2 कॉमन लेके हटा दीजिएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा आप लोग को 9, 3 माइनस 1 2/9 हो जाएगा आप लोगों को a का वैल्यू, आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन जो बनता है इस प्रोसेस से आपको a का वैल्यू निकलेगा, b का और c का निकल गया। इसके बाद जो है अब जो है अपना लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे तो 9। अब जो है i का वैल्यू कितना था सो बताइए, i का वैल्यू था आपके पास, i का जो वैल्यू था वो था आपका कितना, x बाय इतना। तो अब देखिए हम आप लोग को एक बात बताते हैं, ये देखिए x का वैल्यू कितना है, ये है ना, ये पूरा वैल्यू, ये x के जगह पे रिप्लेस करना पड़ता है, तो x के जगह पे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा सो बताइए, तो कितना था सो बताइए आप ही लोग, तो a इंटू था शायद x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू था
एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू था एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में जो रहेगा वही रहता है, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हम क्या किए, x के जगह पे जो है ना पूरा रिप्लेस कर दिया, और डिवाइड में जो है वही है। सही है ना रिप्लेस? हाँ सही है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना अब करेंगे अलग अलग। जब ये अलग अलग करिएगा तो इसका हो जाएगा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू अलग करेंगे तो a का वैल्यू कितना था आप लोग बताइए जल्दी से। तो a का वैल्यू था 2/9, a का वैल्यू है 2/9, 2/9, 2/9 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका क्या, ये दो ठो कटेगा तो इसका बचेगा 1/x माइनस वन इंटू डी एक्स बच जाएगा। अब प्लस b का वैल्यू कितना था सो बताइए, तो b का वैल्यू था आपका शायद 1/3 होगा। हाँ b का वैल्यू 1/3 है, तो इसका यूज करेंगे तो 1/3 यूज कर लिए। अब x प्लस टू कटेगा तो इसका मतलब 1/x माइनस वन का स्क्वायर बचेगा इंटू डी एक्स बचेगा। अब प्लस c का वैल्यू कितना था, तो c का वैल्यू उम्मीद है कि आप लोग को -2/9 होगा शायद c का वैल्यू। हाँ -2/9, तो c का वैल्यू होगा -2/9, तो ये हो जाएगा -2/9, और ये कट जाएगा, इसमें बचेगा x प्लस टू इंटू डी एक्स। अब जो है हम आप लोगों को कहते हैं, देखिए इतना तो कर दिए, अब देखिए गौर से, इसका हो जाएगा 2/9, इसका हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, आई हो जाएगा log, इसका 1/x का हो जाता है तो log x माइनस वन प्लस 1/3। देखिए ये जो है ना 1/x के सिस्टम पे है, तो 1/x स्क्वायर होता है तो इसका हो जाता है -1/x माइनस वन हो जाएगा, और इंटू का साइन है -2/9 इंटू ई लॉग हो जाएगा कितना x प्लस टू प्लस के। देखिए प्यारे बच्चों गौर से, यदि आप एग्जाम में यहाँ तक आके तोड़े हैं तो पर भी आपका मार्क सही है, आपको 5 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन यदि हम इसको और तोड़ सकते हैं, और आंसर का मतलब होता है पूरा सिंपलेस्ट, तो देखिए हम आप लोग एक बात दिखाते हैं, 2/9 दो ठो में कॉमन है, इसमें और इसमें 2/9 कॉमन है, चेक करिए। तब ये लॉग जो है ना माइनस में होगा, तो लॉग माइनस में होगा तो कहाँ जाता है बट्टा में, तो क्या हो जाएगा x माइनस वन बट्टा x प्लस टू हो जाएगा। ई जो है ना माइनस जो है ई वाला माइनस पीछा जाएगा तो क्या होगा 1/3 इंटू एक्स माइनस वन प्लस के हो जाएगा। या तो आंसर आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/9 लॉग एक्स माइनस वन बट्टा एक्स प्लस टू प्लस करके 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस के कर सकते हैं। देख लिया, तो चलिए पहला जो 5 नंबर क्वेश्चन था इंटीग्रेशन जो पार्शियल फ्रैक्शन का, उसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अपना आंसर मैच करिएगा दिमाग से कि क्या आपका आंसर सही है, इसमें एकदम सही है, आप चेक कर लीजिएगा, अपना चेक कर सकते हैं, ठीक ना। हम अगला क्वेश्चन अब चल रहा है, देखिए। हाँ ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे बच्चे को कहता है कि कहाँ से आ गया पता ही नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना बउआ लगेगा। आप कहिएगा सर ये तो हम तो कभी पढ़ भी नहीं किए थे इस टाइप का। देखिए ये जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ध्यान रखिएगा बहुत सारे जगह मतलब क्या कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो ठो टाइप पढ़ाया जाता है, एक ठो dy/dx, एक ठो पढ़ाया जाता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म, और पहला फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म जो होता है वो dy/dx दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है dx/dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। लेकिन एक फॉर्म और होता है जो फॉर्म संभवतः बहुत कम ही जगह पढ़ाया जाता है, पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई का पावर एन, या वाई का पावर मतलब फंक्शन, वाई फंक्शन। तो देखिए ये और ये दोनों एक जैसे से एकदम सेटिंग है, लेकिन ई जो है ना टाइप बहुत कम ही जगह पढ़ाया जाता है। यदि आप सुपर 60 में पढ़े होंगे तो आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। और इस टाइप का ये जो इक्वेशन है इसको कहता है बर्नौलीज इक्वेशंस, ठीक ना। तो ये जो है ना इसी इक्वेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आपको सेटिंग करके सिखाते हैं, समझाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सुने हैं मार्केट में, जो ये क्वेश्चन तो हम कहाँ से पूछ दिया, हमको पता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता नहीं, आपको पढ़ाया ही नहीं गया है। हाँ जो यहाँ पे पढ़े होंगे तो उसको पता होगा। तो देखिए हम आप लोगों को इसका आंसर निकाल के दिखाते हैं। चलिए अभी हम ज़्यादा डिटेल्स बात नहीं करेंगे, आप लोग को क्वेश्चन नहीं तो वीडियो लंबा होगा, फिर आप लोग कहेगा सर जी के तो गप सप दे रहा। चलिए हीरो
अब जो है हम आप लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाते हैं। देखिए सोल्व करने के लिए कहता है तो सॉल्यूशन और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है आपका इक्वेशन, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है प्लस y है बराबर में वाई स्क्वायर लॉग x है। देखिए प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाए होंगे कि सबसे पहले ये x को हटाइए, तो x को हटाइएगा डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स बट्टा एक्स, मतलब x से डिवाइड कर दिए, सही है। इसके बाद जो है ना देखिए डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्म रहता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू रहता है, ठीक। तो थोड़ा हम समझा भी देते हैं कि आप लोग को हुआ कैसे। देखिए तो ये जो है ना पी और क्यू या तो x का डिपार्टमेंट होना चाहिए, मतलब x का फंक्शन होना चाहिए, या नहीं तो कांस्टेंट होना चाहिए, सही है ना। y इसको बर्दाश्त नहीं, q के जगह पे y वाला फंक्शन बर्दाश्त नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो देखिए इसको डिवाइड कैसे किया जाता है, तो मतलब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो लिखने नहीं है कि अपना लोग को डिवाइड करना है या कुछ का, डिवाइड वाई स्क्वायर से डिवाइड मारने हैं, तो 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे भी पढ़ते होंगे, तो हम पढ़ा रहे थे तो आप कह रहा था कि हो सर जी ये तो नहीं पूछेगा, पता चला होगा इतिहास गवाह है, जो ठीक से पढ़ा है वही इतिहास लिखा है। तो चलिए ठीक है, वाई स्क्वायर से क्या किए डिवाइड मार दिए, तो सब में डिवाइड इसमें मारेंगे तो कट जाएगा, इसमें देखिए तो वाई स्क्वायर से, ठीक है ना। इसको और सेटिंग कर सकते हैं, इसका हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर और 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स बट्टा में एक्स, सही है। अब देखिए ये जो है ना, अब हम क्या करेंगे, हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इसको हम 1 बाई वाई 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई कर सकते हैं, मतलब हम समझने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। इसको जो 1 बाई एक्स वाई है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई, सही है ना। अब जो है हम क्या करते हैं 1 बाई वाई को टी मान लेते हैं, इसको एक रख लेते हैं मान लेते हैं, इसको लेट टी इक्वल टू मान लेते हैं, इसको रिप्लेस करना होता है टी, तो टी इक्वल टू मान लेते हैं 1 बाय वाई, और इसका जो डिफ्रेंशिएट करिएगा y के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाय हो जाएगा -1 बाय वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको जो माइनस सेटिंग करिएगा तो माइनस डी टी बराबर हो जाएगा डी वाई बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस डी टी, माइनस को इधर हम ट्रांसफर किया और डी वाई को उधर कर दिए, ठीक ना। अब जो है इसमें जो है ना हम आप लोग को सिखाए होंगे, जो पढ़े होंगे, जो नहीं सीखे हैं तो देख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन बना है अपना लोग का, ये जो इक्वेशन है ये, इसमें जो है ना इसको गौर से देखिए, कहते हैं 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो डी वाई वाई स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर नीचा में क्या है डी एक्स है, तो यहाँ पर डी एक्स ध्यान रखिएगा, इस साइड भी डी एक्स देंगे तो यहाँ पे भी डी एक्स देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमको रिप्लेस होगा और हट जाएगा। अब क्या हटेगा, तो देखिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अब आप लोग गौर से देखिए, अब आप लोग गौर से देखिए कि इससे क्या फायदा होगा। हम यहाँ पे बना रहे हैं, चेक करिएगा कि फ्रॉम फर्स्ट। अब आप लोग कहिए कि जब ये हम फर्स्ट को अप्लाई करते हैं, देखिए इसके जगह पे ये पूरा है, उसके जगह पर कितना डाल देंगे माइनस डी टी बाय डी एक्स, माइनस डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई को कथी माने थे टी माने हैं ना, यहाँ पे ये वैल्यू लगा दीजिएंगे और बराबर में कहते हो जाएगा log x डिवाइडेड बाय x। अब देखिए माइनस कॉमन लेके इधर भेजिएगा तो आपको आएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू टी, आप लोग गौर से देख सकते हैं, इक्वल टू माइनस इधर ट्रांसफर करना होगा तो माइनस log x बट्टा x हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस इसमें ई प्लस है अपना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ई जो है प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसीलिए हम माइनस रखे हैं यहाँ पे। अब जो है ना ये लीनियर पे सेट हो गया, अब जो है ना इसको लीनियर पे सेट हुआ। अब इसमें हेयर p के जगह पर कितना आया सो बताइए, p के जगह पर आया गया -1 बाई एक्स और q के जगह पर आ गया माइनस log x डिवाइडेड बाई x।
डिवाइडेड बाय एक्स। अब हो गया। अब इसका आई एफ निकलेगा, तो इसका जो आई एफ निकलेगा, तो आई एफ क्या होगा, तो देखिए, तो इसका जो आई एफ होगा वो आई एफ इक्वल टू हो जाएगा आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर पी डी एक्स, तो -1/x इंटू डी एक्स। इसका हो जाएगा ई का पावर माइनस लॉग एक्स, और माइनस को हटाइएगा तो इसका 1/x हो जाएगा। माइनस को ऊपर लेकर आइएगा तो अब जो है P हो गया। अब जो है जब ये आई एफ निकलता है तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग dy बाई डी एक्स पढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू का रहता है, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू आई एफ होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस के होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए y है तो यहाँ y है। तो अब आप लोग देखिए ये जो इक्वेशन नया बना है वो क्या बना है, सो बताइए तो। यहाँ पे आप लोग इक्वेशन देखिए, ये जो इक्वेशन बना है वो क्या बना है, डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब एक्स वाई की जगह पे कौन है, टी, तो इसका मतलब हो जाएगा अपना लोग का क्या चीज़, टी। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन में हो जाएगा टी इंटू आई एफ, टी इंटू आई एफ का वैल्यू 1/x इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, तो क्यू का वैल्यू है माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आई एफ, तो 1/x इंटू डी एक्स प्लस के। अब जो है ना इसको इतना पर सेट हो गया। अब जो है इसको बनाएंगे, तो देखिए इसको जो बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले t का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो 1/y इंटू 1/x। देखिए सबसे पहले माइनस कॉमन रखेंगे क्योंकि माइनस का यहाँ पे चक्कर है, ध्यान रखिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x इंटू 1/x² इंटू डी एक्स प्लस के। प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा कि अब जो है ना बहुत विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट लोग, कि ई एक्स को एगो एक्स को काट दिए, नहीं उसके एंगल में है, लॉग के एंगल में है यहाँ पे, और ई एक्स अलग है, ई भी अलग है, तो इसीलिए ये दोनों टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो इसका हो जाएगा। अब याद करिए भाई साहब, आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ई अलग है और ई अलग है, तो u इंटू भी, तो इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट का होता है वही फार्मूला इसमें यूज होगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा, तो इसका हो जाएगा 1/y(x) इक्वल टू, माइनस कॉमन है ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का होता है u इंटू भी का, आइलेट का नियम होता है, आइलेट का नियम I L A T E, तो आई से इन्वर्स, एल से लॉग, ए से एलजेब्रा, तो लॉग पहले है एलजेब्रा बाद में है, सही है, सेटिंग सही है। इसका होता है u इंटू भी का इंटीग्रेशन जो होता है, u को छोड़ो, भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन, भी का इंटीग्रेशन, सेकेंड वाला जो भी होता है उसका फिर से इंटीग्रेशन, यही ना होता है। तो चलिए इसी नियम पे लगाते हैं। तो इसी नियम पे लगाते हुए अपना लोग चलते हैं आगे की दुनिया में। तो देखिए सबसे पहले माइनस कॉमन है आपके पास, log x को छोड़ देंगे, तो 1/x का 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन किसका हो जाएगा, log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x² इंटू डी एक्स, और सेकेंड वाला जो भी होगा, मतलब आप लोग गौर से देख सकते हैं कि सेकेंड वाला जो भी होगा फिर से उसका इंटीग्रेशन करना होता है। ये जो सेकेंड वाला जो भी है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आप प्लस कितना के। अब आप लोग को हम बताते हैं, देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/y(x) इक्वल टू, माइनस तो कॉमन है, log x ऐसे रहेगा, 1/x का माइनस 1/x होता है, 1/x² का माइनस 1/x होता है, इसका इंटीग्रेशन आप लोग चेक कर सकते हैं, और ई इंटीग्रेशन अभी रहेगा, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x डिफ्रेंसिएशन, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, इसका माइनस 1/x² फिर से, तो माइनस 1/x², सॉरी 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, तो 1/x हो जाएगा इंटू डी एक्स, आप प्लस करते हो जाएगा के। नहीं समझे, log x का 1/x और 1/x² का होता है माइनस 1/x, पावर वैसे ऊपर ले जाके भी कर सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा तो 1/y(x) होगा इक्वल टू माइनस, और इसका हो जाएगा माइनस, ऐसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। चलिए एक स्टेप कम हो जाएगा, तो ई माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x डिवाइडेड बाई एक्स, ई माइनस इसको करेगा प्लस, लेकिन पीछा में फिर से माइनस है, तो ये हो जाएगा कितना माइनस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस माइनस में, यहीं पे विद्यार्थी कन्फ्यूजन हुआ है, अपने यहाँ का भी बहुत सारा बच्चा।
तो हम तो कभी भी कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर पढ़ने का मतलब 90 प्लस हमेशा। तो अब देखिए ई समझ गए, माइनस माइनस प्लस करेगा, ई माइनस को प्लस करेगा, लेकिन ई माइनस है तो हाँ, तो इसका हो जाएगा फिर से 1/x² इंटू डी एक्स प्लस के। अब आप लोग बताइए कि 1 क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा log x डिवाइडेड बाई एक्स, इसका फिर से -1/x तब +1/x आप प्लस क्या हो जाएगा के। अब देखिए 1/x जो है ना, आप इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/y बराबर हो जाएगा 1/y। आंसर या इतना पे भी छोड़ सकते हैं या और तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सो बताइए, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x x कटेगा तो ये हो जाएगा log x हो जाएगा, x से कहता +1 होगा, आप प्लस कहता होगा x इंटू के। आपका आंसर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी वैसे y को भी रख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ तक आपका आंसर सही होना चाहिए। समझ गए? तो ये रहा आपका दूसरा जो 5 नंबरिया है उसका आंसर। समझ गए? अब जो है देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना, जो एनसीईआरटी पे डिपेंड रहता है, हम ही नहीं कहते कि एनसीईआरटी खराब है, एनसीईआरटी इज ए बेस्ट बुक, लेकिन हम आपको कहेंगे कि भाई साहब यदि आप एनसीईआरटी बनाते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी सोचिए। ज़िंदगी एनसीईआरटी पे नहीं ख़त्म करिए, ठीक ना, उसमें थोड़ा और इम्प्रूव करिए। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन और देख के आपको पता चलेगा, जब बहुत सारे बच्चे कहता है कि इस क्वेश्चन कहाँ से आ गया हमको पता ही नहीं, पूरा एनसीईआरटी हमको बनता था, पूरा क्वेश्चन बैंक बनता था, मॉडल सेट बनता था, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आया पता ही नहीं। तो प्यारे बच्चों टेंशन लेने का नहीं, हम आप लोगों को कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ टेंशन देने का। और ये क्वेश्चन देख के हमको एक शेर आता है, मतलब एक शायरी याद आता है। आपको क्या सा तो कहता है, हम आप लोग को शेर सुनाते हैं। ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमें तो एनसीईआरटीओ ने लूटा, क्वेश्चन में कहाँ दम था। हमें तो एनसीईआरटीओ ने लूटा, क्वेश्चन में कहाँ दम था। जब क्वेश्चन बनाने गए तब पता चला एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही कम था। समझ गए ना? तो आप चलिए धीरे धीरे हम शेर सुनाएंगे आप लोगों को। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास थोड़ा सा एडवांस दिमाग होना चाहिए। देखिए प्रूफ है ना, तो सबसे पहले प्रूफ वाला कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, तो उसको एकदम LHS हम LHS से प्रूव कर देते हैं। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो क्या है आपके पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब जो है इसको जो है ना हम पहले फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा tan इनवर्स x, इसका कहिएगा x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। सही है। अब हमको क्या करना है, देखिए हम आप लोग को बार बार बैच में भी समझाते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन से अभी देख रहे हैं वो बच्चे भी ध्यान रखिएगा कि देखिए 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला होता है। फार्मूला एगो होता है कॉस में, कॉस इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही ना। एक होता है साइन में, तो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक क्वेश्चन होता है टेन में, तो टेन में होता है क्या चीज़, 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको पढ़ाए होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। तो देखिए सबसे पहले गौर से देखिए 2 tan इनवर्स x का, एक कॉस में, साइन में और टेन में। अब जो है हमको जवाब किस में चाहिए, किस में चाहिए, साइन में चाहिए। इसका मतलब इस साइन वाला काम करेगा, तो इसका मतलब हम लगाएंगे साइन वाला। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं। अब हम आप लोग को एक बात कहते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हम 2 tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई इसमें लिख देते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए तो आप लोग सही है, चेक करिए सही है। अब आप लोग बताइए कि 1/2 रहने देते हैं। इसके बाद हम आप लोग को कहते हैं, देखिए 2 tan इनवर्स, इसको x समझिए, साइन में लगाइए फार्मूला, तो 2 साइन इनवर्स 2x, तो 2x x के जगह पे कितना, x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। सही है, आप लोग अपना चेक कर सकते हैं एकदम बढ़िया से। देखिए ना 2x बट्टा, मतलब ये पूरा को x समझिए ना, पूरा को x समझिए ना, तो 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। अब आप लोग इसको क्रियाक्रम कर दीजिए, आपका आंसर नहीं आएगा तो इसका हम पूरा जुर्माना साथ देंगे, एकदम आएगा आपसे। देखिए अब इसका जो एलसीएम लीजिएगा,
तो इसका बट्टा 1 कर सकते हैं, ऊपर वाला कैल्शियम, तो 2 इंटू हो जाएगा x प्लस वाई। और जो होगा इसका जो है बट्टा में होगा 1 माइनस एक्स वाई, मेन बट्टा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर आपका एलसीएम होगा, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। आप लोग चेक कर सकते हैं, इसका एलसीएम कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक ना। अब जो है आप लोग देखिए ना कितना छोटा क्वेश्चन है, आप लोग देख के भड़क जाते हैं क्वेश्चन को, लेकिन भड़कना नहीं आपको। इस सब क्वेश्चन जो है ना बच्चों का खेल है बनाना, ठीक ना। आप कहिएगा सर जी हमको तो बना नहीं, तो आप क्या करिएगा, दिक्कत तो सबके साथ है। अब जो ध्यान नहीं दिए, चाहे यहाँ का बच्चा हो या कहीं का हो, तो क्या होगा सो बताइए। तो आपका हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स। अब ध्यान देने का बात है कि देखिए एक यहाँ पे हम आप लोग को एक चीज़ सिखाते हैं। देखिए ये जो है ना ये पूरा देखिए, एक से एगो कट जाएगा, एगो बचेगा, तो ई भागेगा ऊपर, तो ऊपर भागेगा तो ध्यान रखिएगा, ऊपर भागेगा तो क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, आ इंटू में कते आ जाएगा, एगो बचा ऊपर भागेगा तो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा ना। तो देखिए 2 इंटू कते हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई। देखिए आपको आंसर आता मतलब आ रहा है, धीरे धीरे कदमों से आ रहा है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो देखिए क्या होगा a स्क्वायर तो 1 प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab तो 2xy होगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप प्लस 2xy होगा। दोनों का फार्मूला लगा दिए। अब आप गौर से देखिए कटेगा, कुछ तो कटेगा, नहीं कहता पुष्पाराज कभी झुकेगा नहीं, तो देखिए यहाँ पे कटेगा जरूर, तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा पूरी खत्म। अब जो है आप लोग बताइए कि आप लोग का अब आंसर आ गया होगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई, अब बट्टा में हो जाएगा आपका। देखिए हम आप लोगों को कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक जगह रखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक जगह रखते हैं तो कुछ नहीं कॉमन, तो एक है कॉमन। ई जो वाई स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसमें कॉमन क्या है सो बताइए, तो वाई स्क्वायर कॉमन है, तो आप लोग कहिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। इसमें और इसमें एक बार, और इसको एक बार रखे हैं। अब आप लोग बताइए इस दोनों में से एगो होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई बट्टा में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका प्रूफ पूछा है और ये 5 नंबर का। अब देखिए कितना शानदार से एकदम इस क्वेश्चन को जो बनाया होगा ना एकदम मौज से, इसका जो आंसर सही होगा तो एकदम चैन का सांस लेता होगा कि नहीं मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है। अब इस तरह से प्रूव करिए, आपका काहे नंबर कटेगा झूठों से, मैथ में कभी नंबर कटता है, कौन कहता है। चलिए अब जो है ये डिटर्मिनेंट देख के बहुत बच्चे भड़क जाता है कि बाप रे बाप ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा भारी है। तो देखिए क्वेश्चन देख के हमको फिर से एक शेर आता है याद कि आप लोग जो पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादातर बच्चा जो है इंस्टाग्राम का मास्टर रहता है, फेसबुक का एक बाद यूट्यूब का, वो तो लास्ट में 1-2 महीना पढ़ता है, कहता है एकदम जब तक सीखिएगा नहीं तो फिर लिखिएगा कैसे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए, आपको ये प्रूव करने के लिए एकदम सिंपल दिमाग से बनाते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जितना भी तारीफ करते हैं ना उतना ही कम है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है। तो देखिए कैसे, तो देखते हैं। चलिए अपना लोग LHS ले लेते हैं सबसे पहले LHS, तब हम शेर सुनाएंगे आप लोगों को कि देखिए A प्लस बी है, B प्लस सी है और C प्लस ए है। देखिए तो सही है, BC A B सही है नहीं, क्वेश्चंस देख लीजिए तो आप लोग सही है। पहला स्टेप जो है देखिए, हम आप लोग को बार बार डिटर्मिनेंट सिखाते हैं, तो कभी कहते हैं भाई साहब रटो मत, सीखो, मैथ सीखने का चीज़ है, कभी भी रटिएगा तो फिर दिक्कत होगा, कहता है ना रटेगा तो फटेगा बाद में मरेगा, तो वही है। तो देखिए भाई साहब इसको और इसको ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा, C1 को और C3 को ऐड कर देते हैं, देखिए क्या होगा, इधर से नहीं पूरेगा, तो देखिए इधर से पूरेगा कि चेक करिए तो हो सकता है पुर जाए,
2a 2b या 2c, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, हाँ पुर जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, इधर से भी हो सकता है, लेकिन हम आप लोग को सिंपलेस्ट वे में चलते हैं। वैसे इधरों से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं सबको आपस में ऐड कर दो, सबसे पुर जाएगा, 2 कॉमन लेके हट जाएगा। लेकिन हम आप लोग को क्या करते हैं, देखिए आप लोग को जैसे बनाना हो बनाइए, लेकिन हम बना देते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, C1 को चेंज कर देते हैं C1 प्लस C3। इससे क्या होगा, आपको आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचा में भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचा में भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, आ जाएगा ना। अब हो जाएगा बी सी सी ए बी हो जाएगा। अब जो है कॉमन आ जाएगा, आप लोगों को पता है, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन होगा तो आपका आएगा 1 1 1 बी सी ए बी। हाँ ध्यान रखिएगा, जो बच्चे मतलब सबको ऐड कर दिए हैं, मतलब इधर से करिएगा तो नहीं पूरेगा, लेकिन इधर से सबको ऐड करिएगा तो पूर जाएगा। इसमें 2 कॉमन लेके तो वैसे भी बना सकते हैं, वो गलती नहीं है आपका। आपको जब ये 1 1 आएगा तो आप क्या करिएगा, 2 ठो 0। तो जैसे देखिए हम R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस R2, और R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R3। इससे क्या फायदा होगा, तो देखिए आपको a प्लस बी प्लस सी तो है। देखिए क्या स्टेप का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, एकदम बुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे होता है। अब जो है इसको घटाएंगे, इसको सामने सामने तो 0 हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, और c माइनस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा c माइनस ए, और a माइनस बी हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 1 a b। एक बार मिला लीजिए, सही है कि नहीं। 0 b माइनस सी और c माइनस ए, 0 c माइनस ए हो जाएगा, और a माइनस बी हो जाएगा। सही है ना, सही है, चेक कर लीजिए, पूरा एकदम वेरीफाई, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसी कड़ी में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अब क्या करें, एक्सपेंड हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाते हैं, एक्सपेंडिंग कर देते हैं। हाँ आप लोग रसीद बना दीजिएगा, जैसे कॉमन लिए हैं तो वो सब रसीद बना देना पड़ता है कि कॉमन लिए हैं हम फलना से, तो ये लगा दीजिएगा। हम आपको आंसर दिखा रहे हैं क्या होगा, एक्सपेंडिंग। हम इसमें एक्सपेंडिंग कर देते हैं, एक्सपेंडिंग C1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, C1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अपना लोग का फायदा है, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। C1 में देखिए ये 0 है, 0 है, ये 1 है, तो इसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, तो 1 होगा यहाँ पे, और 1 तो ई खत्म, तो ई खत्म, क्या हो जाएगा, 100 बचाइए। तो इसमें बचेगा आपका एकदम 1 ले लिए, तो इसमें बचेगा डिटर्मिनांट में b माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और c माइनस ए, तो a माइनस बी बचेगा ना। अब जो है हम अगला पेज यूज कर रहे हैं। अब जो है क्या होगा सो बताइए, तो इसका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। इसको जो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इसको हानि तो है नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ध्यान रखिएगा, b माइनस सी क्या हो जाएगा, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, माइनस c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, अब देख सकते हैं, एक बार हम उल्टा के चेक करते हैं। देखिए b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो b माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, सही है। अब जो है हम आप लोग को एक बात कहते हैं, a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। अब इसको जो मल्टीप्लाई करिएगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई करिए तो इसका तो ए बी आएगा, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी ए आएगा, प्लस बी सी आएगा, बी सी या सी बी जो हो। इसका माइनस देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता होगा, पीछा से माइनस है तो इसका सी स्क्वायर होगा, माइनस ए स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस 2ca हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिए इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इनटू। अब हम आप लोग को माइनस वाले एक जगह रखिए, तो माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर। अब देखिए हम आप लोग को एक बात कहते हैं, प्लस में ए बी है ना, अब प्लस में बी सी है, चेक करिए। अब प्लस में सी ए होगा, लेकिन माइनस, हाँ प्लस में सी ए होगा, सी ए है, चेक करिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं इस अंदर वाले में से, तो माइनस हम बाहर में रखेंगे, तो माइनस बाहर में जब ये रखेंगे तो क्या होगा, जब ये होगा तो a प्लस बी प्लस सी तो आपका रहबे करेगा। इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो इसमें हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये जो है ना, ये पूरा फार्मूला होता है। तो फार्मूला किसका होता था, जो प्रूफ पूछा है तो इसका हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी।
अब जो है ना इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। अब आप लोग बताइए आपका आंसर सही है या गलत, आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बाप रे भाई इतना भारी क्वेश्चन है कि बनवे ही नहीं किया। देखिए ना कितना अच्छा ना। हाँ, जिस बच्चे को ये फार्मूला नहीं याद है तो हम तो आइडिया आप लोगों को सिखा ही देते हैं कि जब ये फार्मूला नहीं याद हो इतना तोड़ के और जो प्रूव करना रहता है वही लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है ना, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है 5 नंबर्स का, देखिए 3 ठो क्वेश्चन हम अगला लेक्चर में लाएंगे। देखिए फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। भाई साहब ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को दो ठो प्लेन के बीच में एंगल पूछता है, दो ठो प्लेन के बीच में एंगल पूछता है आपसे, यदि दो ठो प्लेन के बीच में, तो इसमें कॉसे थीटा होता है, ठीक ना। दो ठो लाइन के बीच में एंगल पूछता है तो इसमें भी कॉसे थीटा होता है। लेकिन यदि हमको प्लेन प्लेन और लाइन, प्लेन और लाइन मतलब ई एंगल हमसे पूछा हुआ है, तो इसमें हो जाता है साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है, यदि मान के चलिए लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन में एक्स माइनस, हम यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं, लाइन और प्लेन के बीच में पूछा है इसीलिए हम लाइन और प्लेन पे डिस्कस करेंगे। तो हम देखिए बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए एक प्लेन है, ये प्लेन है, इस पे क्या है, एक लाइन है, ठीक ना। एक क्या है, लाइन है, तो लाइन है। तो अब लाइन का इक्वेशन होता है कार्टेशियन एक्स माइनस x1 बट्टा में a, y माइनस y1 बट्टा में b, z माइनस z1 बट्टा में c। अब प्लेन का जो इक्वेशन होता है तो इसमें 1 1 लगा देते हैं, ठीक। ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू डी होता है, वेक्टर नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में। ये जो है ना कार्टेशियन इक्वेशन है, वेक्टर नहीं है। तो अब आप बताइए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ई कथी का है, लाइन का, एक गौर से देखिए लाइन का, ई कथी का है, प्लेन का। तो देखिए, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा। जब ये चेंज हो जाता है साइन थीटा, तो इसका होता है A1 इंटू ए प्लस B1 इंटू बी प्लस C1 इंटू सी। अब बट्टा में रूट अंदर होता है A1 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर और डॉट ए का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर और सी का होल स्क्वायर, और इसका मॉडुलस हो जाता है क्योंकि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तो इसीलिए इसमें मॉडुलस का साइन रहता है। तो देखिए सबसे पहले इसको जो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखिए सॉल्यूशन और गिवन लाइन इक्वेशन इज, कहते हैं लाइन इक्वेशन x बट्टा 1 इक्वल टू वाई बट्टा 3 इक्वल टू जेड बट्टा 0 है ना। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू एंड प्लेन का इक्वेशन कहते हैं, प्लेन इक्वेशन कहते हैं, प्लेन इक्वेशन। तो प्लेन इक्वेशन है आपके पास कितना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आप लोग गौर से देखिए कि यहाँ पर हेयर, यहाँ पर आप अच्छा से लिखते कि हेयर A1 का वैल्यू कितना है 1, B1 का वैल्यू कितना है 3 और C1 का वैल्यू कितना है 0। देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। और A का वैल्यू कहते हैं, देखिए तो गौर से, एंड A का वैल्यू आपके पास है, A का वैल्यू है, देखिए x के साथ a रहता है तो x के साथ a रहता है, तो x के साथ a, यहाँ पर गौर से देखिएगा, चेक करिए, x के साथ a रहता है, तो देखिए चेक करिए कि x के साथ यहाँ पर a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू कितना हुआ 1 और c का वैल्यू, z तो है ही नहीं तो 0 है, हो गया। अब जो है इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला अप्लाई हम इसको मिटा देते हैं अब। तो इसका जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा सो बताइए। देखिए कितना छोटू सा क्वेश्चन है, चिंदी सा, बहुत बार कहता बहुत भारी है, तैयारी कम है इसीलिए भारी लगता है। देखिए तो नाउ वी नो दैट, ऐसे लिखना होता है कि वी नो दैट कथी पूछता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। हम आप लोगों को जाते जाते, जब हम आप लोगों को रिटायरमेंट करवा रहे थे, मतलब विदाई कर रहे थे, तो पर भी कह रहे थे लाइन एंड प्लेन के बीच में एंगल पूछेगा, स्पीक तुरंत पूछेगा, ग्राफ तो फिक्स है पूछेगा। क्या बात सही है। कोई टीचर लोग कहते हैं कि हमारा गेस टकराया, हमारा गेस टकराया। हम तो लास्टों दिन कह रहे हैं कि भाई साहब पढ़ लो, गेस से नहीं, मैथ में गेस नहीं होता है, मैथ में टाइप गेस होता है। तो क्या होगा हीरो, तो आप बताइए। इसीलिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कहते हो जाएगा, तो फार्मूला लिख देते A1 A
B1 B और C1 C। अब बट्टा में रूट अंदर क्या हो जाता सो बताइए। तो A1 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर और C1 का होल स्क्वायर, डॉट 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 ध्यान रखिएगा, A का होल स्क्वायर, B का होल स्क्वायर और C का होल स्क्वायर, एकदम बिना डरे क्वेश्चन। अब आप लोग मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर में आपको आएगा कितना सो बताइए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 5 बाय 0, 5 ऊपर में 5 होगा, नीचा मार के आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 9 1 10, 10 इसका हो जाएगा 5, मतलब रूट 50 आएगा। इसका मतलब 5/5 √2 होगा, 5 √2 होगा ना। तो 5 5 5 खत्म। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसका आंसर दे देते हैं यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना 1/√2, मतलब थीटा का वैल्यू आपको आ जाएगा π/4। एकदम करेक्ट आंसर, समझ गए। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस क्वेश्चन को बनाए होंगे तो इतना आंसर आप मिला लीजिए, आपका पूरा 100% करेक्ट है, नो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ है। आप लोग चेक कर सकते हैं, कहीं से भी चेक करिएगा वही होगा जो सही बनाएंगे तो आप लोग मिला सकते हैं। जो 3 ठो क्वेश्चन बचा है 5 नंबर का, वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। जस्ट अगला लेक्चर जस्ट हम आप लोग को अपलोड कर देते हैं। आप लोग तब तक टेंशन ना लीजिए, एकदम मस्त में एग्जाम दीजिए जो बचा हुआ है। ऑफर ध्यान रखिएगा और एकदम पढ़ते रहिए और अच्छा से बिना टेंशन के साथ जीते रहिए। धन्यवाद।